आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उस्ताद जाकिर हुसैन ने कथक नृत्यांगना से की थी शादी, पिता भी थे मशहूर तबला वादक। जाकिर हुसैन के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड। रणवीर सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। फडणवीस की टीम के कई मंत्रियों पर चल रही ईडी की जांच, लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। देश भर के मौसम का हाल, कश्मीर में बर्फ, यूपी में शीतलहर, दिल्ली वाले भी कांपने लगे। कमरा नंबर 111 में थे मां बेटे, डॉक्टर नर्स बनकर बगल के कमरे में रुके थे पुलिस वाले। अब ट्रंप करेंगे हमास का फैसला, नेतन्याहू से की फोन पर बात। अशद के जाते ही विदेशी कनेक्शन बढ़ा रहा सीरिया, विद्रोहियों से संपर्क में है अमेरिका। लाल निशान में खुले शेयर बाजार, निफ्टी 24,700 से ऊपर। पुष्पा 2 ने दूसरे संडे में भी रचा इतिहास, 900 करोड़ की हुई पार। और जायसवाल, गिल और कोहली डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे, राहुल ऋषभ नाबाद। 73 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले दिग्गज संगीतकार और मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन ने कथक नृत्यांगना से शादी की थी। उनके पिता अल्लाह रखा भी मशहूर तबला वादक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का सोमवार सुबह अमेरिका में दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वे काफी समय से अस्वस्थ थे, इसी वजह से उन्होंने अपने कई संगीत कार्यक्रम भी रद्द कर दिए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। वे एक भारतीय तबला वादक थे जिन्होंने पूरी दुनिया में तबला वादन की कला को लोकप्रिय बनाया। अल्लाह रखा का जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ था। अल्लाह रखा अपने 7 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे संगीत सीखें। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे। जाकिर हुसैन का निधन रविवार को सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उन्होंने 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे। जाकिर हुसैन का निधन रविवार को सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उन्होंने 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन एडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से हुआ। उनके निधन की पुष्टि परिवार ने की थी। उनके निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड गम में डूब गया। मनोज वाजपेयी, रणवीर सिंह, रितेश देशमुख, हंसल मेहता, जोया अख्तर सहित कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनोज वाजपेयी ने उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर दुख जताते हुए लिखा कि यह बहुत ही विनाशकारी है, इतना बड़ा नुकसान, रेस्ट इन पीस मास्ट्रो। जबकि फिल्म निर्माता जोया अख्तर ने जाकिर हुसैन की फोटो शेयर कर उनके जैसा दूसरा कभी नहीं होगा, वह एक महान संगीतकार और एक अद्वितीय व्यक्ति थे, उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। रणवीर सिंह ने जाकिर हुसैन की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर कुछ नहीं लिखा। उन्होंने रेड हार्ट और हाथ जोड़ने वाला इमोजी बनाया। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो गया है। कई दिनों की माथापच्ची के बाद मंत्रियों के नामों पर मुहर लगी और जल्द ही उन्हें विभागों का आवंटन होगा। हालांकि फडणवीस की टीम के नवनियुक्त मंत्रियों में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी जांच कर रही है। ये मंत्री जांच के घेरे में रविवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के 19, शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें से 3 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार जांच के घेरे में फंसे इन मंत्रियों में प्रताप सरनाईक, हसन मुश्रीफ और धनंजय मुंडे का नाम शामिल है। किसी भी नेता के नाम क्लोजर रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं की गई, जिसका मतलब उन पर जांच जारी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड के मौसम के साथ ही शीतलहर के हालात बने हुए हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी और मध्य हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 16 और 17 दिसंबर को भारत के कई क्षेत्रों में शीतलहर और घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। नागरिकों को मौसम के हालात पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर के हालात देखने को मिल सकते हैं, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ,
ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ और तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य के अलग अलग हिस्सों में सर्द दिन की भविष्यवाणी की गई है। भारत में शीतलहर खासकर उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से होती है। भारतीय मौसम विभाग शीतलहर की घोषणा तब करता है जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम हो जाए और यह सामान्य से 4.5 डिग्री से अधिक कम हो गया, या जब तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाए। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता की मां व भाई की गिरफ्तारी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में की। बेंगलुरु पुलिस के 2 जवान एक दिन पहले इसी होटल में डॉक्टर व नर्स बनकर ठहरे। रात भर मां बेटे पर नजर बनाए रहे और सुबह होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर को जौनपुर स्थित आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा करने के बाद तलाश में जुटी बेंगलुरु पुलिस की टीम को उसी दिन मां बेटे की लोकेशन मिल गई। इसके बाद देर रात 2 बजे के करीब बेंगलुरु पुलिस के 2 पुलिसकर्मी मदर शिवप्पा व विनीता ए डॉक्टर व नर्स बनकर होटल में पहुंचे। बातचीत के दौरान ही उन्होंने गैस रजिस्टर मांगा और उसके एक पन्ने की फोटो भी खींच ली। मां बेटे कमरा नंबर 111 में ठहरे हुए थे, जबकि यह दोनों कमरा नंबर 101 व 108 में ठहरे। रात भर दोनों सोए नहीं और इधर उधर टहलते रहे। सुबह 8 बजे के करीब वह मां बेटे के कमरे में पहुंच गए और फिर उनसे लंबी बातचीत की। 11 बजे के करीब उन्होंने होटल से ही कैब बुक की और दोपहर में वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद उन्हें लेकर रवाना हो गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने सीरिया में विकास और गाजा में हमास द्वारा रखे गए इजरायली और विदेशी बंधकों की रिहाई को सुरक्षित करने के हालिया प्रयास के बारे में बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर शनिवार रात ट्रंप से बात की। उन्होंने कहा कि अगर 20 जनवरी को उनके शपथ लेने से पहले इसका समाधान नहीं किया गया तो यह मुद्दा ट्रंप के पदभार संभालने पर उनके सामने मुख्य विदेशी चुनौतियों में से एक के रूप में सामने आएगा। ज्यादातर गाजा के क्षेत्र खंडहर हो चुके हैं। हमास द्वारा संचालित गाजा पट्टी के अधिकारियों के अनुसार इजराइल की प्रतिक्रिया में लगभग 45,000 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर नागरिक हैं। लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो गई है और अधिकांश क्षेत्र खंडहर हो गए हैं। सीरिया में राष्ट्रपति बशर असद के पतन के बाद राष्ट्रों ने सीरिया के नए शासकों के साथ संपर्क प्रयास तेज कर दिए हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन सीरिया की राजधानी पहुंचने वालों में से एक थे, जहां उन्होंने अपराधों के लिए न्याय और जवाबदेही पर जोर दिया। गिर पेडरसन ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि यह एक विश्वसनीय न्याय प्रणाली के माध्यम से हो और हमारे साथ कोई बदला ना हो। संयुक्त राष्ट्र के दूत गिर पेडरसन ने दमिश्क की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रतिबंधों का शीघ्र अंत होगा ताकि हम वास्तव में सीरिया के निर्माण के लिए एकजुटता देख सके। विद्रोही नेता से मुलाकात की है तैयारी। वहीं तैयारियों के टेलीग्राम चैनल की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकात की। कतर का एक प्रतिनिधिमंडल भी संक्रमणकालीन सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए सीरिया पहुंचा। घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार 16 दिसंबर को मिले जुले संकेतों के बीच लाल निशान में कारोबार की शुरुआत हुई। बेंचमार्क इंडेक्स थोड़ी गिरावट लेकर खुले। सेंसेक्स 133 अंक गिरकर 82,000 पर खुला। निफ्टी 15 अंक गिरकर 24,753 पर खुला और बैंक निफ्टी 81 अंक गिरकर 53,502 पर खुला। वैसे इस हफ्ते बाजार से पॉजिटिव ट्रेडिंग की उम्मीद है। ग्लोबल बाजारों से वैसे तो स्थिर संकेत है। शुक्रवार के शानदार उछाल में FIIS ने जोरदार वापसी की। कैश इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 10,575 करोड़ रुपए की खरीदारी आई। हालांकि आज सुबह निफ्टी 50 अंकों की गिरावट पर था। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी मिले जुले रहे। नैस्डैक इंट्राडे में लाइफ हाई छूकर 25 अंक ऊपर हुआ। बंद तो डाउ 85 अंकों की गिरावट के साथ 4 साल में पहली बार लगातार 7वें दिन कमजोर रहा। गिफ्ट निफ्टी 40 अंक गिरकर 24,800 के पास था। डायो फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर था और निक्केई में 150 अंकों की मजबूती आई। कमोडिटी बाजार में कच्चा तेल 1.5% चढ़कर 3 हफ्ते की ऊंचाई पर $74 के ऊपर था। सोना $35 लुढ़क कर 2,000
$670 के नीचे तो चांदी 2% गिरकर $31 के पास थी। घरेलू बाजार में सोना ₹850 फिसलकर 77,100 के पास तो चांदी करीब ₹1,600 टूटकर 91,000 के पास बंद हुई। अल्लू अर्जुन स्टारर लेटेस्ट रिलीज पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक नोटों से लद चुकी है और इसकी कमाई की रफ्तार में जरा भी कमी नहीं आ रही है। ये फिल्म अपनी लागत तो रिलीज के 5वें दिन ही वसूल कर चुकी थी और अब ये बस मोटा मुनाफा की ही कमा रही है। पुष्पा 2 द रूल रिलीज के दूसरे हफ्ते में है और इसका क्रेज अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में तो धुआंधार कमाई की ही थी, वहीं इस एक्शन थ्रिलर ने दूसरे वीकेंड पर भी गर्दा उड़ा दिया। इस फिल्म को देखने के लिए दूसरे दिन शनिवार को भी ऑडियंस की सिनेमाघरों में कतारें लगी रही। वहीं दूसरे संडे को भी फिल्म को देखने के लिए खूब दर्शक पहुंचे और थिएटर में हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए नजर आए। इसी के साथ पुष्पा 2 द रूल ने दूसरे वीकेंड पर भी छप्पड़ कमाई की। ऑस्ट्रेलिया गाबा टेस्ट में भारत के खिलाफ पहली पारी में 445 रन पर ऑल आउट हो गई है। सोमवार को मुकाबले के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 7 विकेट में 450 के स्कोर से खेलना शुरू किया था और 40 रन बनाने में आखिरी 3 विकेट गंवा दिए थे। एलेक्स कैरी 70 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट जबकि दूसरे सेशन में भारत ने पहली पारी में 3 विकेट पर 28 रन बना लिए। केएल राहुल और ऋषभ पंत नाबाद हैं। विराट कोहली 3 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जोस हेजलवुड ने विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराया। मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को मिचेल मार्श के हाथों कैच कराया। रविवार को मुकाबले के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के शतकों के सहारे 405 रन बना लिए। पहले दिन बारिश ने खलल डाला था। 90 में से 13.2 ओवर का खेल ही संभव हो सका था। भारतीय टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है। फिलहाल बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने पहला टेस्ट 295 रनों से जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच 10 विकेट से जीतकर वापसी की थी।